जब गुरु स्मरण की सीमा से आगे बढ़कर जीवन की चेतना बन जाते हैं, तब भक्ति केवल अभिव्यक्ति नहीं रह जाती, वह आत्मा की साधना में परिवर्तित हो जाती है। इसी साधना का सजीव और दिव्य स्वरूप देखने को मिला मध्य प्रदेश राज्य के जिला जबलपुर स्थित DNA जैन कॉलेज ग्राउंड में, जब परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से परम पूज्य परम प्रभावक विद्या गुरुकुल नायक आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज का द्वितीय आचार्य पदारोहण महोत्सव एवं आचार्य 36 विधान का भव्य आयोजन किया गया। 16 अप्रैल 2026 को हुए इस भव्य अनुष्ठान का शुभारंभ पूज्य गुरुवरों के मंगल आगमन व पांडाल शुद्धि के साथ हुआ। इसके उपरांत पुण्यशाली परिवारों ने तीर्थंकर प्रभु को पांडुशिला पर विराजमान कर मंत्रोच्चारण के मध्य अभिषेक व शांति धारा कर मंगल भावना भाई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बम हम सम तम बम 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 मम मम हम सम सम तम तम बम बम जम जम झीं झीं श्रीं श्रीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे नमोरति भगवती श्रीमती पवित्र तलजिम विसचामीति ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वम वम हम सम तम पम बम। अभिषेक व शांति धारा के बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने पूज्य गुरुवर सत्संग के मंगल सानिध्य में कलश स्थापना कर ध्वजारोहण किया, तो वहीं ध्वजा स्थल व पूज्य गुरुवरों की प्रदक्षिणा का फीता खोलकर कार्यक्रम में गति प्रदान की गई। ओम श्रीमर्हं ध्वजदंडं त्रिवार वेष्टयामि ते स्वाहा। इसके बाद पुण्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुवरों को श्रीफल भेंट कर संगीतमय वातावरण में मंडल जी पर अर्घ्य अर्पित कर अपनी मनोकामना पूर्ण की। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैशर सुदीप सुधूप फलार्घ्य कै धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे कल्याण महम यजे जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे जिन ग्रहे जिन नाम यजा महे जिन ग्रहे जिन सूत्र महम यजे। त्रिमूल संग शूद्र श्याम सुकृते अर्घ्य अर्पित करने के बाद सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने भक्ति भजनों पर झूमते थिरकते हुए आचार्य 36 विधान का पाठ किया। नीरम गंध सुअर्चित पुष्प चरूली मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ्य से लेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। अरे एक ही नारा एक ही नारा,
तदुपरांत भक्तों ने पूज्य गुरुवर सत्संग के चरणों में श्रीफल अर्पित किए। इस अवसर पर पुण्य प्रतापी श्राविका द्वारा विचार व्यक्त किए गए व पोस्टर का विमोचन किया गया। श्री आदिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अध्यात्म शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की, मंचासीन सभी मुनि महाराजों की। आज का यह पावन पवित्र दिवस हम सभी मिलकर उत्सव के साथ मना रहे हैं। ब्रह्मांड के देवता, श्रमण संस्कृति उन्नायक और प्रतिभा स्थली प्रणेता आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जो इस युग के एक उत्कृष्ट आचार्य के रूप में और आबाल वृद्ध के लिए जिन्होंने कल्याणकारी योजनाओं को जीवन भर आशीर्वाद दिया, मार्गदर्शन दिया और समाज को सुदृढ़ करने के लिए और राष्ट्र को एक आदर्श नागरिक देने के लिए आचार्य गुरुवर ने प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ का निर्माण किया। उनके आशीर्वाद से आज 5 प्रतिभा स्थली और कारोपानी में छात्राओं के लिए निःशुल्क अध्ययन कराया जा रहा है। ऐसे गुरुवर के आशीर्वाद से करीब 2000 छात्राएं 350 ब्रह्मचारिणी बहनों के द्वारा आज शिक्षा के साथ संस्कारों को प्राप्त कर रही है। और स्कैन करके आपको अपने परिवार की इसमें जो डिटेल पूछी जाए वो हर डिटेल भरनी है। जाति फर्स्ट फेज में तो आपको केवल अपने मुखिया का नाम और परिवार के सदस्यों की संख्या भरनी है। सेकंड फेज आएगा तो उसमें एक बात याद रखना है कि हमें जाति में सबको जैन लिखना है, नहीं तो सिंगाई, बड़कोल और कुछ लिख देते हो आप लोग तो अपनी संख्या घट जाती है। जाति में लिखना है जैन। और हम सबकी मूल भाषा कौन सी है? प्राकृत। जैनियों की भाषा कौन सी है? प्राकृत। तो भाषा में कौन सी लिखनी है? प्राकृत। क्यों? अभी जो कुंडलपुर में वैशाली में अपनी यूनिवर्सिटी थी वहां प्राकृत विभाग को बंद कर दिया गया, बोले इसके जानकार ही नहीं है कोई। तो हम सबको भाषा के कॉलम में क्या लिखना है? हमारी भाषा प्राकृत। जाति के कॉलम में जैन। ये हर मंदिर में आपको पोस्टर मिलेगा। अब अपने जैनियों में क्या है, एक कमी अपन सबको माननी पड़ेगी, अपन आलस कर जाते हैं इन चीजों में। ये आलस करने का चीज नहीं, इस वर्ष जागृत रहने की चीज है। आप पे यदि फॉर्म भरते नहीं बन रहा है, इसमें कस्टमर केयर नंबर दिया है। अभी हम सब जैन ग्रुपों में इसको शेयर करवाएंगे, आप लोग अन्य तक पहुंचाना पर्सनल। इसमें कस्टमर केयर नंबर दिया है, आप कस्टमर पे फोन लगाओ, वो आपका फॉर्म भर देंगे या फॉर्म भरने में आपकी मदद कर देंगे। इतना बड़ा काम हमारे समाज के युवा आईटी वाले कर रहे हैं। हमारे पीयूष भैया यहाँ उपस्थित हैं और भी लोग कर रहे हैं। हाँ, हमारे पीयूष जी उपस्थित हैं, शिवनगर में रहते हैं। इनसे भी आप संपर्क कर सकते हो और इनके साथ और लोग जुड़े। महाराष्ट्र लोगों का आशीर्वाद और प्रेरणा इसके लिए है। हम सबको इस बार दिखा देना है कि हम 44 लाख नहीं है, हम 3 करोड़ से अधिक हैं। ये हम सबको दिखा देना है। ये अपन सबकी हर एक व्यक्ति की जागरूकता से होगा। अपना किसी को भी सरनेम और कुछ नहीं लिखना है। जाति में क्या लिखना है? जैन। ये अपन सब लोग याद रखें। अभी संक्षेप से इतना ही बता रहे। ये पोस्टर हर मंदिर के अध्यक्ष मंत्री जो आए हो तो आप हमारे पीयूष भैया से पोस्टर अभी कलेक्ट कर लें और अपने मंदिर में जरूर लगाएं। इसके बाद उपस्थित भक्तजनों को परम पूज्य मुनिश्री 108 निष्काम सागर जी महाराज की प्रेरणादायी प्रवचनों को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। यह दिवस जिस तारीख को धन्य किया हमारे पूज्य आचार्य परमेष्ठी भगवान श्री समय सागर जी महामुनि राज, यह तारीख जो कि अभी तक 16 अप्रैल के नाम से जानी जाती थी, लेकिन गत 2 वर्षों से यह तारीख पूज्य आचार्य परमेष्ठी भगवान श्री समय सागर जी महामुनि राज के आचार्य पदारोहण दिवस के रूप में जाने जानी लगी। वैसे तो तारीखें बहुत आती हैं, महीने भी आते हैं, लेकिन इन तारीखों का और महीनों का महत्व तब होता है जब इनके साथ कोई विशेष घटनाएं जुड़ जाती हैं। तो हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य परमेष्ठी भगवान श्री समय सागर जी महामुनि राज, आखिर इनमें ऐसे कौन सी बात रही, इनमें कौन से ऐसे गुण रहे कि जो हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य परमेष्ठी श्री विद्यासागर जी महामुनि राज ने उनके लिए आचार्य पद के लिए उपयुक्त समझा। वे महान व्यक्तित्व के धनी। जैन आगम में आता है कि जैन आगम में गुणी नहीं
उनके गुणों का गुणानुवाद किया जाता है। और जिसने उन गुणों को अपने जीवन में स्वीकार कर लिया, अपने जीवन में उनको उतार लिया, उन्हीं के गुणों का बखान करते करते हमारी जिह्वाएं भी भजारी लाखों हो जाए, हजारों हो जाए और कई लाख हजार हो जाए, तो भी हम ऐसे महान गुणों के उपकार करने वाले हैं। ऐसे गुणों के धारी आचार्य परमेष्ठी के गुणों का गुणानुवाद करने के लिए सामर्थ्यवान नहीं होते। इसी कड़ी में पुण्यशाली परिवारों को परम पूज्य मुनि श्री 108 निष्कंप सागर जी महाराज के मंगलवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कुंद कुंद भगवान की परंपरा को जिन्होंने आगे निर्बाध रूप से चलाया, और वही परंपरा को आज आचार्य समय सागर जी गुरुदेव उस परंपरा को चला रहे हैं। पूज्य गुरुदेव ने कहा था, दीक्षा ली जाती पद दिए जाते यथा योग। दीक्षा के लिए तो हमारे लिए निवेदन करना पड़ती है, बार बार पूज्य गुरुदेव के चरणों में जाना पड़ती है, लेकिन पद जो होते हैं पद लिए नहीं जाते, पद तो दिए जाते हैं यथा योग। जिसमें इस पद की योग्यता होती है, जो इस पद के लायक होता है, उसके लिए ये पद दिए जाते हैं। और वही पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज ने पूज्य समय सागर जी महाराज के अंदर देखा, तो उन्होंने सोच लिया था इतने विशाल संघ को संभालने के लिए एक ही है, जो है हमारे आचार्य जो हैं समय सागर जी महाराज, जो बहुत अच्छे तरीके से हमारे इस इतने बड़े समूह को। मंगलवाणी की इस पावन श्रृंखला में सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्लोभ सागर जी महाराज के मंगलवाणी सुन अपना जीवन धन्य किया। शिष्य के जितने लक्षण होना चाहिए कि वो गुरु का भक्त हो, जैसे कि लौकिक दृष्टांतों में आप दृष्टांत देते हैं एकलव्य का, आचार्य समय शाह जी महाराज जीवंत उसकी उदाहरण है, दृष्टांत है। उनके हृदय में गुरु के प्रति कूट कूट कर भक्ति भरी है। वस्तुतः भक्त वही कहलाता है जो गुरु के अभिप्राय के अनुसार अपनी चर्या और चेष्टा बनाए, अपने आचार और विचार को गुरु के अभिप्राय के अनुसार बनाए चले, उसी को गुरु भक्त कहते हैं। सभी साधुओं के पहले आचार्य समय शाह जी महाराज आचार्य श्री कक्ष के बाहर जाकर के खड़े हो जाते थे, बिल्कुल सबसे लघु छोटे शिष्य की तरह विनम्रता पूर्वक। किसी को आज तक उनका इंतजार नहीं करना पड़ा, सभी लोग उनका इंतजार करते थे, ऐसे विनीत शिष्य थे। मंगलवाणी के उपरांत पुण्य प्रतापी परिवारों ने जनवाणी स्तुति करने के साथ विधान की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की व अर्घ्य अर्पित किए। नासनहारे क्षमा धर्म के पालनहारी, निश्चल बालक समृद्धराई माया तजधारे मुनिराई। कार्यक्रम की अगली कड़ी में रत्नत्रय छोटे बाबा के बड़े शिष्य की गाथा के प्रथम चरण में श्राविका द्वारा णमुकार मंत्र पर मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति दी गई। इस दौरान कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों ने प्रभु व गुरुवर का चित्र अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया। भक्तों ने एक स्वर में पूज्य गुरुदेव की वंदना की, तो वहीं पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का स्वागत सम्मान किया। होगा मेरे गुरुवर
मुझे अपना बना लोगा तुम। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आप। अब आया वो पावन पल जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था, यानी रत्नत्रय छोटे बाबा के बड़े शिष्य की गाथा का। इस दौरान देश के जाने माने कलाकारों व संगीतकारों ने अपनी अद्भुत कला व स्वर लहरियों से आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के जीवन को इस प्रकार दर्शाया कि हर मन श्रद्धा भाव से भर उठा। यूं ही साथ साथ चलते। अनुराग जी, ये कहाँ आ गए हम? कटनी से नागपुर जाने वाले रास्ते को शोर से चीरता हुआ NH30 का वो रास्ता। कटंगी बाईपास से उल्टे हाथ मुड़ते ही अमृत तीर्थ आता है, और ये वही अमृत तीर्थ है जो भगवान आदिनाथ से महावीर की परंपरा का यशोगान गाता है। चुंगी नाका, आकाशवाणी, RTO और ITI से आगे बढ़ते ही दीनदयाल ISBT आता है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए पुराना दमोना का छोटा फव्वारा होते हुए मिलोनीगंज पहुंचते ही श्रद्धा की डुबकी लगाने वाला हनुमान ताल आता है। यह भगवान आदिनाथ की चतुर्थकालीन भूगर्भ से निकली हुई प्रतिमाएं विराजमान है। कहा जाता है कि महाभारत काल में दानवीर कर्ण इसी प्रतिमा की पूजा किया करते थे। हनुमान ताल के चारों ओर भिन्न भिन्न धर्मों के धार्मिक स्थल धार्मिक एकता और सौहार्द का परिचय देते हैं। इसी स्थान पर शासनोदय तीर्थ क्षेत्र बड़ा जैन मंदिर स्थित है। इस नगर को इस बात का गर्व है कि हनुमान ताल में भारत का एक ऐसा मंदिर है जिसके पट कभी बंद नहीं होते हैं, और जहां भक्तों के मुख से अविरल 24 घंटों भक्तांबर का अविरल पाठ होता है। और ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं मानतुंगा 4 हनुमान ताल के तट पर बैठकर आदिनाथ की आराधना कर रहे हैं।